आज हम देखेंगे रीजनेबल एंड कस्टमरी हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। मतलब हॉस्पिटल आपको भर्ती होने के बाद जो चार्जेस लेती है वो आपकी सिटी के हिसाब से, उस रोग के हिसाब से रीजनेबल एंड कस्टमरी होना चाहिए। मतलब मार्केट में उस रोग का इलाज के लिए क्या रेट चल रहा है उससे ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपको डेंगू होता है तो डेंगू के लिए 3 या 4 दिन अस्पताल में रहने के लिए आपके सिटी में, इलाके में या आपके राज्य में 1.5 लाख रुपया या लाख रुपया चल रहा है 3-4 दिन का, लेकिन आपका हॉस्पिटल 5-6 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। फिर आप बीमा क्लेम लेके आते हो तो वो भले ही आपका कितने भी अमाउंट का सम इंश्योर्ड हो, उसमें आपका रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के हिसाब से जो एक्सेसिव चार्जेस है, जो एक लॉजिक्स के ऊपर का चार्जेस है, वो रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी आप एडमिट हो उससे पहले उस रोग के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है उस ट्रीटमेंट का आप 3-4 अस्पताल में पूछ लीजिएगा। और जैसे ही आप एडमिट होते हो उससे पहले काउंटर पे सारा रेट फिक्स करवा दीजिएगा कि भैया इस चीज का इतना रेट है, इस चीज का इतना रेट है। सो सबसे बेटर क्या है कि जो कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी की नेटवर्क अस्पताल में आप एडमिट होते हो तो वो सारी चीजें पहले से रीजनेबल एंड कस्टमर ही होती है, तभी उसी को नेटवर्क में डाला जाता है। तो रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस बेस्ड ऑन इलनेस एंड बेस्ड ऑन इंजरी, आपका एक्सेसिव बिलिंग नहीं होना चाहिए। उस रोग, उस इंजरी के लिए क्या रीजनेबल रेट चल रहा है, कस्टमरी रेट चल रहा है, और कस्टमरी मतलब उस इलाज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसे कस्टम के हिसाब से, कि एक नॉर्मल डॉक्टर, एक एक्सपर्ट डॉक्टर कस्टमरी तरीके से इन चीजों को इस रोग के लिए या इस इंजरी को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए इन ऑपरेशन का इस्तेमाल करेगा, इन चीजों का, इन दवाइयों का इस्तेमाल करेगा। तो वही दवाइयां, वही प्रोसीजर कस्टमरी में आती है। कोई नई मतलब जो इसके रिलेटेड ही नहीं है, वैसी जो कस्टमर ही नहीं है, वैसी कोई दवाइयां, वैसी कोई ट्रीटमेंट इसमें शामिल नहीं होगी। तो जो भी खर्चा है वो रीजनेबल एंड कस्टमर ही होना चाहिए। दोस्तों कॉल कीजिए 9510556255।